नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती साइंस बेसिक 5 क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे और साइंस के कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के वह क्वेश्चन जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक आपको अटेंड करने हैं और राजस्थान की किसी भी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सभी भर्तियों के लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज, पर्सन बैंक, सब कुछ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है दोस्तों। तो समय के साथ ज्वाइन करिएगा और एक बेहतर तैयारी करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाइएगा दोस्तों। हर एक कंटेंट एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चनों के बेहतर संकलन से तैयार किया गया है और हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपको यहां पर करवाया जा रहा है दोस्तों। साइंस टॉप 70 PYQS एक से बढ़कर एक हर एक क्वेश्चन रहेगा। तो आशा यह रहेगी कि पहले क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक आप इस वीडियो को जरूर अटेंड करेंगे। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां होती है, बेसिक ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप सभी को पता भी है और सही रहेगा 206 दोस्तों। कितनी होती है? 206। पहले ही बता दूं, बार बार आपके मैसेज कॉल आते हैं कि सर हमें टेलीग्राम है उसका लिंक चाहिए या फिर जो आप क्वेश्चन कराते हो इनकी PDF हमें चाहिए। तो उन सभी साथी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी और उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। समझ गए? तो सभी साथी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर आपको लिंक मिल जाएगा या वीडियो की जो PDF होगी वो मिल जाएगी। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती है। लगभग कितनी होती है? 300 हड्डियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी की बात हो रही है और खोपड़ी की जब बात हो तो ऑप्शन ए सही करना है, 8 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य का शरीर और मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़ी। कितने जोड़ी? 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है ये अस्थि, कठोर अस्थि। तो ये कौन सी हो गई? जबड़े में। कहां पर पाई जाती है ये? जबड़े के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? मानव का वह भाग जहां पर सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है तो वो होगा आपका कान। अब अभी आपका कमेंट आएगा, मेरे को पता है अभी तक कमेंट किया या नहीं किया कि सर ये क्वेश्चन क्या पता आए ना आए। तो भाई शरीर रचना हमें दी हुई है, सिलेबस में शरीर रचना टॉपिक दिया हुआ, ध्यान से देखोगे तब पता चलेगा। ये हमारा मानव का शरीर है, ये सब कुछ पढ़ना है आपको, इससे कुछ भी पूछा जा सकता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, वो हड्डी होती है आपके पैर में जो फीमर की हड्डी होती है ना, फीमर की हड्डी, वो सबसे लंबी हड्डी होती है। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? टीबिया मानव के पैर की हड्डी है, ह्यूमरस मानव के पैर की हड्डी नहीं होती है। ह्यूमरस, फीमर और फिबुला ये भी पैर की हड्डियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहां पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है ऊपरी भुजा के अंदर। कहां पर? ऊपरी भुजा के अंदर दोस्तों। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जिसे हम फीमर नाम दिया हुआ है या जिसे हम बोल सकते हैं जांग की हड्डी। क्या बोल सकते हैं? जांग की हड्डी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, सबसे पहले लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक जिसमें प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, 20 मेजर टेस्ट। शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज में कुल 65 टेस्ट रहेंगे जो आपको टॉपिक टेस्ट और जो है फुल टेस्ट के रूप में मिलेंगे। एक शेड्यूल है, शेड्यूल के अनुसार ये टेस्ट आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे और इन पांचों का मिला जुला रूप है कॉम्बो बैच, मात्र 299 में। 90 दिन का लगभग समय है और 90 दिन में इतना विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये कंटेंट पढ़ते हो तो कोई आपको नहीं रोकेगा। ये कंटेंट अगर आप ज्वाइन करते हो, मात्र 60 दिन का ये कंटेंट है, 60 दिन में आपकी जीरो से हीरो वाली तैयारी होगी। आप कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लो और कॉम्बो बैच ज्वाइन करके तैयारी में लग जाओ
और हम पे छोड़ दो। आप तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, कॉम्बो बैच में जो पढ़ाया गया है उसको पढ़ो, हम खड़े हैं एक एक चीज बताने के लिए। अगला क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग या पैर के अंदर, टांग या पैर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? देखो ये अब मत बोलना कि सर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, भाई रिपीट नहीं हो रहे हैं। मैंने क्या किया है, आज तक एनसीईआरटी बेस पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन इकट्ठे के हैं, तो सही रहेगा यहां पे जांग की हड्डी। कौन सी होगी? जांग की हड्डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? स्तूणक, रकाब, उर्वस्ती नहीं है, उर्वस्ती नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? वृद्धावस्था में आप देखते हो कि हड्डियां कमजोर हो जाती है और उसका मुख्य कारण बनता है कैल्शियम की कमी। क्या बनता है? कैल्शियम की कमी। नेक्स्ट है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है, यह अस्थि के अंदर आपको सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देगा, कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 16 है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, कौन जोड़ता है? टेंडन। अस्थि व पेशी, इनको आपस में जोड़ने की जगह टेंडन। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन में 20 दांत होते हैं जो 2 बार पहले आते हैं, जिन्हें हम दूध का दांत बोलते हैं ना, फिर वो वापस गिरते हैं और उसके बाद 6-7 साल की उम्र में वापस नए दांत आते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह सर्वाधिक संपन्न होता है छोटी आंत के अंदर। किसमें? छोटी आंत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, मनुष्य में पाचन क्रिया कहां प्रारंभ हो जाती है? प्रारंभ जैसे ही मुंह में जाएगा लार मिलेगी, मतलब यहीं से क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाती है। कहां से? मुख से। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? छोटी आंत है ना, ये 32 फीट लंबी होती है, छोटी आंत 32 फीट लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में मंड यानी स्टार्च का, मुख के अंदर स्टार्च का शर्करा टाइलिन के कारण। किसके कारण? टाइलिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 22 है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इनमें से पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया भाई आंख में होता है, आंख में कोई पाचन होता है क्या? नहीं होता है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है एमाइलेज। कौन तोड़ता है? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है दोस्तों। क्वेश्चन देखिएगा अगला, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, दुग्ध के जो प्रोटीन होते हैं उनको पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो है आपका रेनिन एंजाइम। कौन सा होता है वो? रेनिन एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 25 है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम होता है एमाइलेज। कौन सा होता है भाई? एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 26 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार के अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? भोजन को पचाना है और भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। किसकी? एंजाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार स्टार्च के पाचन में क्या होती है? सहायक होती है। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मुख गुहा के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो प्रारंभ होता है, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहां सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त के द्वारा अवशोषण होता है वो होता है छोटी आंत में। कहां पर? छोटी आंत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? प्रोटीन के पाचन की अगर बात करें, जैसे कार्बोहाइड्रेट की अभी हमने बात की, कार्बोहाइड्रेट मुख से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जब प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। कहां पर होता है? आमाशय के अंदर। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? बाल्य, कंठ, महाधमनी, ग्रास नली। ये क्या है? आहार नलिका होती है। कौन सी? ग्रास नली दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 33 है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? विषैले पदार्थ का चूषण करता है यकृत। कौन करता है भाई? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेप्सिन है, पेप्सिन है एक एंजाइम। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के अंदर कौन बदलता है? पेप्सिन बदलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? प्रोटीन होता है, यह पाचन क्रिया में अमीनो अम्ल के अंदर बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है यकृत। कौन करता है? यकृत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, तो ये तो सेम ही क्वेश्चन हुआ है, यकृत आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त, पित्त यकृत के द्वारा। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है भाई? पित्त जो पैदा किया जाता है वो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, पित्त जमा होता है, यकृत पैदा करता है, जमा होता है पित्ताशय में। जमा कहां होता है? पित्ताशय के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? वसा का पायसीकरण यानी इमल्सीकरण। पित्त का प्रमुख कार्य वसा का पायसीकरण। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? शरीर का रासायनिक कारखाना किसे कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है। शरीर का रासायनिक कारखाना यकृत। क्वेश्चन नंबर 42 है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर, और पेसमेकर का जो संबंध होता है वो हृदय से होता है। किससे होता है? हृदय से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर नहीं है तो अपनी गाड़ी स्टार्ट ही को नहीं हुआ, समझ गा? तो पेसमेकर शरीर ने चालू करा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक हृदय से। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? रक्तदाब जो धमनी में लगता है ना, उसे कहते हैं, धमनी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? आप सो रहे हो, सोओगे तो रक्तदाब घट जाएगा। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होगा? रक्तदाब घट जाता है। कब? सोते समय दोस्तों। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अगर आपका रक्तचाप मापना है तो कौन सा उपकरण है उसको काम में लेंगे हम? स्पिग्मोमेनोमीटर, स्पिग्मोमेनोमीटर को। क्वेश्चन नंबर 48 है, लवडव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लवडव ध्वनि हमारे शरीर पे देखो, लवडव लवडव, यह ध्वनि होती है हृदय की गति के कारण, हृदय की क्रिया गति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, रक्तचाप को मापना, रक्तचाप को मापना। क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय एक बार धड़कता है, उसमें समय लगता है 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड। क्वेश्चन 51 है, मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर यानी पल्स रेट क्या होती है? पल्स रेट की अगर मैं बात करता हूं तो यह होती है 70 से 80 बीट प्रति सेकंड, 70 से 80 बीट प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 52 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठक पढ़ा होगा ये तो। क्वेश्चन 53 देख लो फिर, नाड़ी दर कहां से मापा जाता है? नाड़ी दर धमनी से। नाड़ी दर किससे मापा जाता है? धमनी से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 है,
एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। क्वेश्चन नंबर 55 है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, जब दौड़ लगाओगे तो रक्तचाप क्या होगा? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? एक जीवन काल के अंदर 2 अरब बार मनुष्य का जो हृदय है यह धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, मानव शरीर में हृदय का कार्य, हृदय क्या करता है? एक पेट्रोल पंप है अपने की है, पंपिंग स्टेशन की तरह रक्त को धमनी में भेजना, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह शरीर में हो सके। ओके, अगला क्वेश्चन, शरीर की विशालतम धमनी एओर्टा, विशालतम धमनी होती है एओर्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 7%। निकाल लो भाई, आपका वजन है उसका अनुसार। क्वेश्चन 60 है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर दोस्तों। क्वेश्चन 61 है, मानव शरीर का पीएच, सॉरी मानव रुधिर का पीएच, शरीर का क्या, मानव रुधिर का पीएच होता है 7.4। तो ये भाई अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या उदासीन रहेगा? कमेंट करो जल्दी से। क्वेश्चन 62, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? प्लिया तिल्ली, जिसके नाम को हम कहते हैं तल्ली, तिल्ली या प्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा, रक्त प्लाज्मा है उसके अंदर पानी होता है 91 से 92%। कितना होता है? 91 से 92%। नेक्स्ट, रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा, कौन सी होती है? लोहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? रक्त का उत्पादन करता है अस्थि मज्जा। तो आपने शरीर के अंदर रक्त की फैक्ट्री है, भी को का नाम है अस्थि मज्जा नाम है, भी को का नाम है भाई अस्थि मज्जा नाम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारी रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। किडनी को काम का ही है कि रक्त ने छाने साफ कर दे, जिया चाय बनावा आपा और बिना आपा छलनी उचाला भी साफ हो, छलनी उचलने के बाद चाय है वो साफ हो जाती है। तो किडनी रक्त को साफ करती है, रक्त को एकदम साफ किडनी कर देती है। क्वेश्चन देखो अगला, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? डायलिसिस। क्या कहते हैं? अगर किडनी फेल हो जाए तो क्या होता है? डायलिसिस किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 70 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना ही हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है दोस्तों। ये थे आपके 70 क्वेश्चन जो अभी तक हमने एक एक करके पूरे देखे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उसके सभी बैच, चाहे लाइव हो, चाहे रिकॉर्डेड हो, चाहे पर्सन बैंक हो, चाहे शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज हो, चाहे 20 मेजर टेस्ट हो, और इन सब का मिला जुला रूप कॉम्बो बैच, जिसमें मात्र 299 में 5 बैच मिल जाएंगे। ये तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। इसके बाद हमारे सामने आई है राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या ग्रुप डी भर्ती, जिसका न्यू लाइव बैच शुरू हो चुका है। जिस भाई बहन ने ज्वाइन नहीं किया है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 199 रुपए में यह बैच आपको मिल जाएगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज।